जब तक तुम जीवित हो कुछ कर सकते हो, हर एक चीज के बारे में कुछ कर सकते हो। फिर मैं उदाहरण दे रहा हूं वही रामायण का। तो भगवान राम क्या कहते हैं, जंगल में है, वनवास में है, मारीची आता है और हिरण के रूप में आता है। सीता ने हिरण को देखा, सुंदर हिरण है। भगवान राम ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे लिए इस हिरण को मार के लाता हूं। और अगर भगवान राम ने कहा कि अगर ये सच, ये मारीची है, ये माया है उसकी, तो कम से कम इसको मार के उसको तो खत्म कर दूंगा और इसकी खाल जो है सीता को दूंगा। तो वो भी चल दिए, था वो चल दिए। इधर आया, क्या कहते हैं, रावण कि मेरे को खाना दो। और कहते हैं कि सीता अच्छा खाना बनाती थी, तो सीता ने जो कुछ था वो उसको दिया। और उस जाने से पहले लक्ष्मण ने, क्योंकि मारीची ने ऐसी आवाज लगाई कि भगवान राम बोल रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, तो सीता ने कहा तुम जाओ बचाओ भगवान राम को, क्या हो गया, देखो क्या हुआ है। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं, मेरे को नहीं जाना है, मैं तो यहीं रहूंगा। कहा नहीं, तुम जाओ। तब उसने रेखा बनाई, क्या इसके पार मत जाना, इसके पार मत जाना। इसके पार जाओगे तो ये जंगल है, इसके इधर रहोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो जब रावण आया, भिक्षा मांगी, तो सीता ने उस रेखा के पीछे से ही उनको खाना दिया। तो रावण ने कहा ये कैसा क्या कहते हैं, दान दे रही है तू, ये जो रेखा है इसकी इधर आ। तो ये सब हो रहा है किसके साथ? भगवान राम के साथ, लक्ष्मण के साथ, सीता के साथ। और किस परिस्थिति में हो रहा है? जब उनको वनवास मिला हुआ है। तो मतलब एक तो वनवास एक तो उनका राज्याभिषेक होना था, वो तो हुआ नहीं। उसके बाद उनको वनवास मिला, वनवास में दिक्कतें, और दिक्कतों के बीच में ये सब कुछ जाल, जैसे कि ये समझिए कि जो बुरा है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, उनका और बुरा होना है। सीता की चोरी कर ली रावण ने, वो और भी दुखी हुए, और अभी दुख का पूरा जो भी दुख है वो अभी पूरी तरीके से उनको नहीं मिला, अभी और मिलेगा। कब मिलेगा? एक तो सीता भी, एक तो उनका राज्याभिषेक हो रहा था, वो गया। अच्छा, दूसरी बात, उनको वनवास मिला, उसके बाद सीता की चोरी हो गई। एक नहीं, उसके बाद और भी हुआ। फिर क्या हुआ? लक्ष्मण जिससे कि उनको बहुत प्रेम था, लक्ष्मण से, भगवान राम को, उसको बाण लगा लड़ाई में। मतलब एक के बाद एक। परंतु देखने की बात यह है कि उन्होंने उन परिस्थितियों में क्या किया। उन परिस्थितियों में भी उन्होंने एक फौज तैयार की, एक सेना तैयार की। और किसकी सेना? कैसी सेना? बंदरों की और भालुओं की सेना। बंदरों की और भालुओं की सेना तैयार की। जहां वो पुल नहीं बना सकते थे, वहां पुल बनाया, और पत्थर को तैयार के उस पर राम राम लिख करके उसका पुल बनाया, और लंका में, उस द्वीप में प्रवेश किया। अब लोग इसको हर एक तरीके से लेते हैं, परंतु कितनी हिम्मत की बात है, कितनी हिम्मत की बात है। कितनी बार ऋषि मुनियों ने, जब भगवान राम दुखी हो जाते थे, जब लड़ाई हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, दुखी हो जाते थे, रोते थे, तब ऋषि मुनि उनको समझाते कि नहीं नहीं नहीं, आप दुखी मत होइए, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं।
मतलब भगवान राम अपने को नहीं देख रहे हैं कि मैं विष्णु का अवतार हूं, वो देख रहे हैं कि मैं भी एक मनुष्य हूं और जिसको मैं चाहता हूं वो क्या कहते हैं, ये रावण उसको चोरी करके ले गया। तो अगर ये सारी कहानी को देखा जाए, ये सारी दृष्टांत को देखा जाए, तो ये तो स्पष्ट है कि कितनी हिम्मत की भगवान राम ने, और उस हिम्मत से क्या हुआ, उस हिम्मत से आशा आई, निराशा नहीं, आशा आई। और क्या हम इसको सुन के, इसको पढ़ के क्या इतना भी नहीं जान सकते हैं कि हम भी अपने जीवन में ऐसे हिम्मत करें, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत करें। जो हमारे साथ पास समस्या आती है, वो समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि हम ये भूल जाएं कि हर एक समस्या का हल अगर हम हिम्मत करें तो हम निकाल सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक ये श्वास हमारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, हमारे पास वो बल है, अभिमान नहीं, बल। और सबसे बड़ी चीज, हमको डरने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि जब मनुष्य डरने लगता है तो सारी चीजें उसके लिए बंद होने लगती, फिर वो जो उजाला है उसको देख नहीं पाता, जो चीज असली है उसको समझ नहीं पाता, और उसके लिए सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। समय तो उसी गति से निकल रहा है, समय की गति नहीं बदलती, पर उसको लगता है कि अब तो गए, 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 और वो ऐसे काम करने लगता है जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपना समय बर्बाद करने लगता है। और जब समय बर्बाद करने लगता है मनुष्य, तो ऐसी चीज है समय कि जब समय बर्बाद होने लगता है तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि समय को वापस नहीं बुलाया जा सकता है। वो एक ऐसी चीज है कि अगर वो एक बार बर्बाद हो गई तो फिर बर्बाद ही रहेगी। तो समय बर्बाद करने की बात नहीं है, हिम्मत से काम लेने की बात। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। बाजी लाऊं राम से, पलटूं दोई विधि राम, जो हारूं तो राम की, जो जीतूं सोए राम। अब ये सुनने में बहुत सुंदर है, इसमें भक्ति है, इसमें भाव है, और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि यही एक चीज है, अपने आप को जानना, अपने अंदर स्थित जो परमात्मा है उसको जानना, कि दोनों तरफ से ही अगर बाजी लगाई जाए, हारो तो भी जीतोगे और जीते तो जीतोगे। तो यही एक ऐसी चीज है, क्योंकि संसार के अंदर अगर बाजी लगाओगे, जीत तो जीते, हारे तो हारे। और यही कारण है क्योंकि ऐसी बाजी हम हमेशा लगाते रहते हैं जो हमारे लिए दुख का कारण बनता है। माँ बाप, पहले जो बाप है वो बाप नहीं होता है, आदमी है, कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है, वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, उम्र आती है उसकी शादी की, उसको किसी से प्रेम होता है, या वो उसकी इच्छा होती है किसी से, या उसके माँ बाप कोई अरेंज करते हैं उसके लिए शादी। लड़की लड़की होती है, वो दोनों आते हैं, शादी होती है, शादी होती है तो बच्चा होता है, माँ बाप बनते हैं। अब वो सारा सब कुछ वो खुशी का समय है। तो शादी हुई, यही खुशी होती है, रिश्तेदार सब आते हैं, पकवान बनते हैं, ये होता है, वो होता है, क्या क्या नहीं होता है। और एक किस्म से वो पति और वो पत्नी एक बाजी लगा रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया होगा,
सब कुछ बढ़िया होगा। पहले ही रामायण को अगर देखें तो सब चीजें इसी तरीके से इनका प्रबंध हो रहा है कि सब कुछ बढ़िया होगा, परंतु हुआ नहीं, क्योंकि बाजी संसार के साथ लग रही थी। और यही होता है। तो आशाएं हैं कि बच्चा जब बड़ा होगा तो मेरा राजा बेटा है, मेरा ये है, मेरा वो है। जब राजा बेटा बड़ा होता है तो वो ही अपने माँ बाप को क्या कहते हैं कटघरे में भेज देता है। ये हमेशा होता रहता है, ये पहली बार तो होगा नहीं। और कितने ही लोग हैं, हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम बाजी लगा रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि हमको ये संसार ये देगा, हमको संसार ये देगा, हमको संसार ये देगा।